जय श्री राम प्रेमी भक्तों। बहुत से लोग नाम जप करते हैं, लेकिन भीतर से पूछें तो अनुभव कम ही होता है। कारण यह नहीं कि राम नाम में शक्ति नहीं, बल्कि यह है कि जप की विधि सही नहीं अपनाई जाती। शास्त्रों में नाम को स्वयं भगवान का स्वरूप कहा गया है, परंतु वही नाम तब जागृत होता है जब शरीर, वाणी और मन तीनों एक दिशा में जुड़े। संतों ने इसे त्रिविध एकाग्रता कहा है। जब जीहा नाम ले, कान उसे सुने और मन उसी नाम में टिके, तभी जप भीतर उतरता है। जप की पहली सीढ़ी है शुद्ध उच्चारण और लय। मान लो आप राम नाम का जप कर रहे हो तो राम को जल्दी जल्दी नहीं बल्कि गहराई से बोलें या मन में जपें। अब देखो, शुरुआती लोग तो वाणी से ही बोलेंगे, तो यदि आप वाणी से भी बोल रहे हैं तो श्रवण इंद्री से उसको सुने और मन उस राम पे टिका होना चाहिए। और मन में बोले तब भी ऐसा ही करें। श्वास के साथ यदि आप जप कर रहे हैं तो श्वास के साथ जोड़ना अत्यंत ही प्रभावशाली माना गया है। श्वास भीतर जाए रा, बाहर आए मैं। इससे मन स्वतः ही स्थिर होने लगता है। यही कारण है कि कई संतों ने अजपा जाप की बात कही, जहाँ श्वास ही जप बन जाती है। दूसरी सीढ़ी है भाव, यानी कि इमोशन। नाम जप केवल शब्द नहीं, एक संबंध है। जैसे किसी प्रिय व्यक्ति का नाम लेते ही भीतर एक भावना उठती है, वैसे ही राम का स्मरण करते समय हृदय में श्रद्धा, समर्पण और निकटता का भाव जगाना आवश्यक है। संतों का अनुभव है कि भावहीन जप सूखी लकड़ी जैसा है, जबकि भाव युक्त जप में तुरंत उष्मा पैदा होती है। तीसरी सीढ़ी है जागरूकता, अवेयरनेस। जप करते समय मन इधर उधर भागेगा, यह स्वाभाविक है, पर हर बार उसे धीरे से वापस नाम पर लाना ही साधना है। यही अभ्यास है जो समय के साथ मन को प्रशिक्षित करता है। धीरे धीरे जप बाहरी क्रिया से भीतरी अनुभव बन जाता है। चलिए एक दोहे के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं। संतों ने कहा है, नाम जपो पर मन भटके, लाभ न पाए कोई। मन वाणी जब एक हो, तब रस बरसे सोए। यानी केवल जीभ से जप करने पर लाभ सीमित रहता है, लेकिन जब मन और वाणी एक हो जाएं, तभी नाम का असली रस मिलता है। एक और दोहा संतों ने कहा है, धीरे धीरे नाम लो जैसे धारा नीर, बूंद बूंद से भरत है जीवन का सागर धीर। यानी नाम जप में जल्दबाजी नहीं, निरंतरता और शांति जरूरी है। जैसे पानी की बूंदें धीरे धीरे घड़ा भर देती हैं। अब एक उदाहरण से समझने का प्रयास करते हैं। अगर आप रोज़ दवा लेते हैं लेकिन समय और मात्रा का ध्यान नहीं रखते तो असर कम होगा। उसी तरह जब अगर अनियमित, जल्दबाजी या बिना ध्यान के किया जाए तो परिणाम क्यों आएगा। दूसरी ओर जैसे किसान रोज थोड़ा थोड़ा पानी देता है, धैर्य रखता है, तभी बीज अंकुरित होता है। जप भी ऐसा ही बीज है। अब इसे साइंस के नज़रिए से समझते हैं। जब हम किसी शब्द को बार बार ध्यान और भावना के साथ दोहराते हैं तो मस्तिष्क में न्यूरल पाथवे मजबूत होते हैं। राम जैसे पवित्र ध्वनि बीज का जप करने से दिमाग की अल्फा और थीटा वेव सक्रिय होती हैं, जो शांति, एकाग्रता और आंतरिक स्थिरता से जुड़ी हैं। साथ ही श्वास के साथ जप करने से नर्वस सिस्टम संतुलित होता है और तनाव कम होता है। इसलिए नाम जप केवल आस्था नहीं बल्कि मन और शरीर दोनों पर काम करने वाली प्रक्रिया है। संत कहते हैं, गिन गिन कर जो नाम ले गिनती में उलझाए, जो खोए जाए नाम में वही सच्चा फल पाए। यानी जो केवल संख्या में उलझ कर रहता है वह गहराई खो देता है, पर जो नाम में डूब जाता है वही असली फल पाता है। सार यही है कि नाम जप को क्रिया से अनुभव बनाओ, धीरे धीरे प्रेम से जागरूकता के साथ करो। तब एक समय आएगा जब आप जप नहीं कर रहे होंगे, नाम स्वयं आपके भीतर जप रहा होगा। यही सच्ची भावना है, यही राम नाम की सही विधि है। तो इसके बाद भी आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप YouTube पर पूछ सकते हैं, अन्यथा 9958515054 पर व्हाट्सएप मैसेज करके पूछ सकते हैं। ऑनलाइन निःशुल्क दीक्षा लेने के लिए भी 9958515054 पर व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा। अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय श्री राम।